क्या आप जानते हैं जॉन डियर 5210 में क्या क्या फीचर्स है? क्या आपको पता है जॉन डियर 5210 आखिर कितना डीजल एक घंटे में पीता है? क्या आपको पता है जॉन डियर 5210 का आखिर ऑन रोड प्राइस? चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी चीज को। और मैं आर के मिरी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मिस्टर आर के मिरी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इसकी प्राइस बताऊंगा, क्योंकि प्राइस के रिलेटेड मुझे काफी सारा क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि भैया इसकी प्राइस आखिर आपको क्या पड़ी। तो भाइयों ये ट्रैक्टर मेरे को 11 लाख पड़ रही थी नॉर्मल टायरों में, लेकिन मैंने लिया इसको स्पेस वाली टायर BKT HLT टायर में। तो ये इसके लिए मैंने 50,000 रुपये अधिक दिया, तो टोटल मेरे को ये ट्रैक्टर पड़ा 11,50,000 रुपये। और 11,50,000 देने के बाद इसमें मेरे को और कुछ फीचर्स मिल रही थी, लेकिन कंपनी वालों का कहना है अगर आपको वो फीचर्स चाहिए तो हम उसमें HLT टायर नहीं दे पाएंगे। और वो ऐसा कौन सा फीचर्स था जो कंपनी वाले मुझे नहीं दे पाए इस टायर में, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो इसमें आती थी अपने को टिल्ट स्टीयरिंग, जिससे कि मैं इस स्टीयरिंग को एक छोटी सी बटन प्रेस करके अपने बैठने के पोजीशन के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता था। उसके लिए मुझे अधिक पैसा देना पड़ता था, लेकिन मैंने पैसे को भी नहीं सोचा। मैंने कंपनी वाले को बोला था, डीलरशिप को, कि भैया मुझे वो ट्रैक्टर अवेलेबल करवा दो और उसके साथ साथ हाई लैग टायर भी दिलवा दो करके। लेकिन कंपनी वालों का साफ कहना है कि आप नॉर्मल टायर में लेंगे तो आपको वो फीचर्स दे पाएंगे करके। अब चलिए जानते हैं दूसरी फीचर्स। अब दूसरी बात जान लेते हैं। दूसरी पॉइंट जो थी वो थी सीट से रिलेटेड। चलो यहाँ पास अपने को एक हैंड रखने के लिए एक हैंड सपोर्टर मिल रहा था, जिसको अपन लोग सिंपल भाषा में आर्म रेस्ट कह सकते हैं। तीसरा और लास्ट एक और जो है उसके लिए मुझे पीछे आना पड़ा, और वो थी EQRL बटन। वो होती है लिफ्ट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक बटन, जो यहाँ पास कंपनी से मुझे लग कर आ रही थी, जिसके लिए मुझे अधिक 40,000 रुपये देना पड़ रहा था। तो वो जैसे यहाँ पास लगती तो मेरे को क्या होता, जैसे मैं अकेला कोई भी इम्प्लीमेंट लगाता तो मेरे को ऊपर नीचे करने के लिए वहाँ पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल यहाँ से मैं बटन प्रेस करता हूँ, अपने हिसाब से मैं कोई भी इम्प्लीमेंट लगा सकता था। तो तीनों फीचर्स तो आपने जान लिया जिसका मैंने डिमांड किया था, और HLT स्टार के साथ भैया लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो उसके साथ साथ ये जो ट्रैक्टर मेरे को पड़ रही थी 12 लाख के अधिक, और मैंने भैया को बोल दिया कि मेरे को HLT टायर चाहिए करके, तो वो लोग साफ मना कर दिए कि HLT टायर में कंपनी नहीं देती वो सारी सिस्टम, नॉर्मल टायर में वो सारी सिस्टम आपको देंगे, लेकिन 12 लाख के ऊपर जो भी प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा करके। तो मैंने कंपनी को साफ मना कर दिया कि भैया मुझे HLT टायर ही चाहिए, भले ही आप फीचर्स इसमें ना दीजिए करके। अब ये सब तो जान लिए, उसके बाद आपका कमेंट ये रहेगा कि भैया मार्केट में और भी ट्रैक्टर थी 50 HP की रेंज में, वो सारे ट्रैक्टर आप क्यों नहीं लिए? जैसे मार्केट में तो कॉम्पिटिटर कई थे, लेकिन मैं जॉन डियर क्यों लिया? जॉन डियर लेने का कारण ये है दोस्तों कि जॉन डियर एक ऐसी कंपनी है जो छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देती है और मजबूती को हमेशा बढ़ावा देती है। जैसे इसकी छोटी से छोटी ट्रैक्टर, बड़ी से बड़ी ट्रैक्टर, सारे के सारे ट्रैक्टर में अपने को डिफरेंशियल लॉक सिस्टम मिल जाती है। सेम उसी तरह जैसे ये देख सकते हैं इसकी फ्रंट एक्सल, इसमें मुझे मिल रही थी 50 HP की रेंज में आने वाली पेनेट्री ड्राइव एक्सल, जिससे कि मैं इसको चाहूँ तो लोडर डोजर या फिर हार्वेस्टर या फिर डोजर, मतलब कोई भी ऐसी बड़ी सी बड़ी काम इस एक्सल के माध्यम से ले सकता था। अब आते हैं नेक्स्ट बात में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें मुझे मिल रही थी कंपनी फिटेड टर्बो। और टर्बो का काम क्या रहता है? 50 HP से अधिक पावर निकालने का काम वो करेंगी। जहां पास पावर की जरूरत पड़ेगी वहां पास ऑटोमेटिक पावर को बूस्ट करने का काम करेंगी टर्बो, तो इसीलिए इसको लिया। और इसके साथ साथ ये जो ट्रैक्टर है मेरे हिसाब से 50 HP नहीं 50 HP प्लस वाली ट्रैक्टर है, और इसके ऊपर में भी काफी सारी ट्रैक्टर थी। इसी का ट्रैक्टर थी 5310, वो ट्रैक्टर भी मैंने क्यों नहीं लिया? तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर है अपने को बार बार नहीं मिलेगा। इसी साल CRDI 40 HP से ऊपर सभी कंपनी में आने वाली है, ऐसा मुझे पता चला है, और ये एक सत्य है। CRDI अपने को अपनाना पड़ेगा। तो मैंने ठान लिया था कि भाई मुझे CRDI नहीं लेना है, क्योंकि मुझे भविष्य में मॉडिफाई करनी है या फिर वेल्ड वगैरह हो गई, और मुझे ट्रैक्टर को पानी वगैरह में घुसाना है, पेडलिंग करना है,
और मुझे एक लो मेंटेनेंस वाली चाहिए थी जो अपनी देसी इंजन। ये 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ आती है और इसमें अपने को इंजन मिल जाती है जॉन डियर की ओर से आने वाली 3029H का। जॉन डियर अपनी सभी छोटी से छोटी ट्रैक्टर में ये इंजन देती है। मैंने ठान लिया था कि मुझे CRDI इंजन नहीं लेना है, और लूँगा तो उसमें भविष्य में मुझे काफ़ी ज़्यादा खर्च आएंगी, उसमें पानी वगैरह जाने का डर रहेगा, वेल्ड या कुछ भी अपन लोग मोडिफाई कराते हैं वो डर रहेगा, तरह तरह की उसमें बातें थी, नई सिस्टम है, तो मैं उसमें कैसा ऐसा चला जाता। मेरे को चाहिए था एक देसी इंजन, क्योंकि मैं एक खुद किसान का बेटा हूँ, तो मैं CRDI को ना लेकर इसी को लिया और मेरे लिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट था। मैंने इसकी कंपटीटर भी गिना दिया, इसकी प्राइस भी गिना दिया। अब आप बोलेंगे कि जिस उम्मीद से आपने इस ट्रैक्टर को लिया था, क्या ये ट्रैक्टर उस उम्मीद पर खरा उतरा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये ट्रैक्टर अपने उम्मीद पर खरा उतरा, बल्कि मेरे उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर निकला, क्योंकि 50 HP से प्लस मुझे इस ट्रैक्टर में पावर मिला। उसके साथ साथ 50 HP प्लस वाली फीचर्स मिला पूरी, जो 5310 5405 बड़ी ट्रैक्टर में आती है वो वाली एक्सल मिला, वो वाली पूरी सिस्टम मिला। उसके साथ साथ कि फ्यूल की खपत कितनी आई, तो फ्यूल की भी खपत इसमें काफ़ी कम है दोस्तों। इसमें टर्बो लगने से जो फ्यूल है वो काफ़ी कम भी पीती है और काफ़ी ज़्यादा भी पीती है। अब कम और ज़्यादा क्यों पीती है? भाई आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा हेवी काम करना है, तो ये थोड़ी सी डीजल उन ट्रैक्टरों से अधिक लेंगी, ये बात सत्य है। तो इसमें मैंने रोटावेटर भी चलाया, रोटावेटर के साथ साथ 11 का कल्टीवेटर भी चलाया, और कल्टीवेटर के साथ साथ जो मताई करने वाली आती है, बेलन वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, वो सारी चीज़ इस ट्रैक्टर में मैंने चलाया। तो इन सभी चीज़ में जैसे माइलेज की बात करूँ तो मैंने नोटिस किया कि आप अगर 1500 से थोड़ी सी कम RPM रखते हैं तो आपको 5.5, 6, 7 के बीच में रहेंगी। अगर आप अधिक 1600, 1700, 1800 RPM अगर इसको ट्रैक्टर को चलाते हैं तो उसमें ये 7 लीटर 6 लीटर प्लस ही डीजल लेने वाली है। अब इस ट्रैक्टर में मैंने 80 घंटे ट्रैक्टर को चलाया, कितने का डीजल डला लिया आपका ये क्वेश्चन रहेगा। 80 घंटे में मेरा ये ट्रैक्टर 48,000 रुपये का डीजल पी चुका है। रोड एवरेज की भी बात करूँ तो रोड पे भी मैंने इस ट्रैक्टर को चलाया टेम्प्लीमेंट को लेकर, उसमें ये ट्रैक्टर 5 लीटर तो नहीं बोलेंगे कि 1 लीटर में ये ट्रैक्टर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर इतना ही चल पाया 1 लीटर के हिसाब से। बाकी ओवरऑल पूरी बात करूँ मैं डीजल माइलेज की, तो ये ट्रैक्टर अब तक के 1 महीने में 80 घंटे में 48,000 रुपये की डीजल ये ट्रैक्टर पी चुकी है। अब बोलेंगे भाइयों कि आप इतना बढ़ चढ़ के बता रहे, इसकी कमियां भी बताइएगा। कमियां इस ट्रैक्टर में बहुत सारी है और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। ये डिटेल्स वीडियो में पार्ट 2 में ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएंगी और आप खुद देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसमें कमियां बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ साथ क्या क्या फीचर्स इसमें और ऐड करना चाहिए था कंपनी को, और क्या क्या ऐसे फीचर्स 50 HP से अधिक इस ट्रैक्टर में ऐड किया कंपनी है, वो सारी चीज़ इसमें अपन लोग बताएंगे। बाकी इस वीडियो में छोटा सा आपको रिव्यू देना चाहूँगा इस ट्रैक्टर से रिलेटेड, तो छोटा सा रिव्यू भी देख लीजिए। तो सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं छोटी सी, इसमें मैं आपको टायर साइज बताना चाहूँगा। फ्रंट टायर जो रहने वाली है अपनी 9.5/24 की, जो रहती है BKT की ओर से आने वाली HLT टायर, हाई लाख टायर इसको अपन लोग बोलते हैं। और वही रियर टायर की बात कर लेते हैं, तो ये भी रहने वाली है HLT टायर BKT नायलून 16/9/28 की। 80 घंटे चलाने के बाद मुझे इस टायर में घिसावट काफ़ी ज़्यादा लगा, क्योंकि 80 घंटे कुछ ज़्यादा चला भी नहीं है, लेकिन इस टायर में घिसावट आपको देखने को मिलने वाली है। अगर BKT कंपनी मुझसे बोलेंगे भी, सवाल भी करेंगे, फिर भी इस टायर को मैं दिखा सकता हूँ ऑन रोड, क्योंकि मैंने इस टायर पर पैसे दिए हैं और ये टायर की घिसावट आप देख सकते हैं। कम से कम 10% घिसावट इसमें हो चुकी है अब तक की 80% 80 घंटा चलाने के बाद में। भी आती है 50 HP। कंपनी ने इसमें साफ मेंशन कर दिया कि ये ट्रैक्टर जो है 5210 50 HP की रहने वाली है। और यहाँ पास चेचिस में इसकी पूरी डिटेल देती है दोस्तों। जैसे PTO की बात करें तो इसमें अपने को मिलती है 31.5 से 42.8 की PTO जो है ये जनरेट कर देती है। और वहीं डीजल की भी बात करें तो डीजल कंपनी ने साफ मेंशन कर दिया है 270 से SFC 198.6 न्यूटन टॉर्क तक के जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी काम के हिसाब से ये 6 से 7 लीटर आराम से ये डीजल पिएगा ही पिएगा।
अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस अंतराल की। तो इसमें सिंगल फिल्टर अब कंपनी ने देने लग गई है। इसकी फर्स्ट सर्विसिंग जो मैं कराऊंगा उसका खर्च क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको 100 घंटे में मुझे फर्स्ट सर्विसिंग कराना है। उसके बाद इसको अपन लोग 500 घंटे में सर्विस कराएंगे, 500 या 600 में। बाकी इसकी सर्विस अंतराल बढ़ा दी गई है, हर 500 घंटे के बीच में इसलिए अपने को सर्विस कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ऊपर के साइड। ऊपर के साइड बात करूँ तो इसमें मेन जो मुझे फायदा मिला गियर प्रो लेने से, गियर में तो इसमें अपने को 4 गियर ऑप्शन इस साइड मिल जाती है। 4 गियर के मतलब ABCD 4 गियर ट्रांसमिशन मिल जाती है। उसके साथ साथ 3 रिवर्स और, तो कहने का मतलब चारों में लगेंगी 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स की गियर ऑप्शन अपने को मिल जाती है। इसकी डिटेल बताऊं तो ये हो गई लो, B हो गई मीडियम, C इसमें नया ऐड किया गया है वो हो गई क्रीपर, और D की बात करूं तो वो हो गई हाई गियर। तो अपनी नॉन CRDI ट्रैक्टर आती थी 5310, वो मॉडल की ही लुक इसमें दिया गया है, इतनी सी भी चेंज नहीं है। पूरी ओवरऑल जो ये ट्रैक्टर है 5310 वाली लुक में रहने वाली है। कहने का मतलब आप ये मान सकते हैं कि कंपनी ने जब 5310 को CRDI लाया होगा तो उसके बदले में इसको 5210 उतारा होगा। तो वो वाली पूरी फीचर्स है और वो वाली पावर भी ये ट्रैक्टर देती है। तो इस ट्रैक्टर में काफ़ी सारी कमियां भी है और फायदे भी हैं। जैसे इसमें कंपनी फिटेड अपने को हीट गार्ड मिल जाती है, जिसकी कंपटीशन आप कोई ट्रैक्टर नहीं कर पाएंगी। इसकी आप क्वालिटी देखो, इसमें थोड़ी सी भी हीट अपने पैरों तक की नहीं जाएंगी। और उसके साथ साथ इसमें अपने को सस्पेंडेड टायर क्लच पेडल मिलती है, जिसका फायदा ये रहेगा कि जैसे मैं 12 घंटा 10 घंटे ट्रैक्टर यूज़ करता हूँ तो मेरे पैरों में थकान नहीं आएंगी, और उसके साथ साथ मैं काफ़ी आराम से इसको प्रेस कर पाऊँगा। वही इस ओर आ ही गए हैं तो अपन लोगों को यह कंपनी देती है मोबाइल रखने के लिए काफ़ी प्यारा और काफ़ी मजबूत मोबाइल रखने के लिए एक बॉक्स बना दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। मोबाइल की भी सेफ्टी की भी सेफ्टी के लिए अपने को की को वहाँ पास दिया है एक छोटी सी होल बनाकर, ताकि की पैरों से टकराए ना करके। उसके साथ साथ एक कमी है, ये चोकिंग सिस्टम जो है तो काफ़ी नीचे में दे दिया, जो बंद करते हैं अपन लोग, ये लीवर को ऊपर में देना था। और इसमें भी एक फ़ायदा है दोस्तों कि जैसे अपन लोग बंद करते हैं तो उसको प्रेस करके पकड़ना पड़ता है, तो इसको अपन लोग यहाँ से ऐसे अटका भी सकते हैं, अपने को खींच के रखने की ज़रूरत नहीं है। और कोई गलती से स्टार्ट भी करता है तो ये इससे नहीं हो पाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी सिस्टम है। अब उसके बाद इसकी पिछला हिस्सा की बात कर लेते हैं, एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। पिछला हिस्सा की बात करूँ तो इसमें अपने को लिफ्ट कैपेसिटी जो मिलती है वो मिल जाती है 2000 kg की। इसमें अपने को ऑप्शन मिलती है लिफ्ट प्रो करके, तो इसमें अपने लोगों को 2500 kg की हाई लिफ्ट भी मिल जाती है। और उसके साथ साथ अब PTO की बात कर लेते हैं। तो PTO की बात करूं तो इसमें अपने को 2 मोड मिल जाती है, 540 इकोनॉमिक PTO और वहीं एक और मिल जाती है 540 स्टैंडर्ड PTO। और इस ट्रैक्टर में इंडिपेंडेंट क्लच लीवर दिया गया है, जिससे PTO अपन बिना रुके कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे अपन हार्वेस्टर में भी चलाए, लोडर डोजर में भी चलाए, मतलब PTO की कोई भी वर्क लेंगे तो हमारा PTO जरा से भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी फिटेड अपने को डबल क्लच वाली सिस्टम मिल जाती है। डुअल क्लच अलग होती है, इसमें डबल क्लच अलग होती है। ये प्रॉपर डबल क्लच वाली ट्रैक्टर रहने वाली है। फ्यूल टैंक की बात करूं तो 68 लीटर की फ्यूल टैंक, ये उसकी बैक लाइट हो गई, कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर हो गई। और इसकी हिच भी देख सकते हैं आप, काफ़ी मजबूत कंपनी फिटेड। अपन लोग इसको ट्रॉली में भी चलाए, बाकी इसका आंकड़ा अपन को समझ आ गया कि ये काफ़ी मजबूत हिच रहने वाली है। उसके साथ साथ सभी ट्रैक्टर के साथ साथ इसमें जो पेनेट्री एक्सल, सभी अपन छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ट्रैक्टर में जॉन डियर जो है कॉस्ट कटिंग ना करते हुए पेनेट्री ड्राइव एक्सल देती है, जिसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। थोड़ी बहुत लोड जैसे पड़ती है तो वो पता ही नहीं चलता कि अपन लोगों को लोड वगैरह पड़ रही करके, तो ये एक फ़ायदा हो गई। छोटी सी और रिव्यू वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें मुझे 2 पार्ट 3 पार्ट और वीडियो लानी है, जिसमें इसमें कमी बताऊँगा और 1.5 लाख अधिक देने से 50 HP में 1.5 लाख अधिक देने से क्या क्या फीचर्स मुझे इसमें अधिक मिला वो बताऊँगा। और उसके साथ साथ इस ट्रैक्टर का लाइव डेमो भी आपको दिखाएंगे जुताई करके कि कौन सी गियर में कैसा चलता है और कौन सी इम्प्लीमेंट में कौन सा गियर चलाना है। इन सारी जानकारी को अपन लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में देखेंगे। लेकिन इस ओर देख लीजिए, इसकी ये हो गई अपन लोग बॉटल होल्डर, जो पानी रखने के लिए यहाँ पास दे दिया गया है। और डिफरेंशियल लॉक जो बात किया था मैंने, वो डिफरेंशियल लॉक यहाँ पास दिया गया है। उसके साथ और इस ओर भी ऊपर जाने के लिए यहाँ पास कंपनी फिटेड मडगार्ड में
चढ़ने के लिए दे दिया है, पकड़ने के लिए दे दिया है। इस और भी मडगार्ड में ऊपर जाने के लिए कंपनी फिटेड हेवी ड्यूटी मजबूत बना कर दिया है पकड़ने के लिए, और यहाँ से भी अपन लोग पकड़ के चढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पास एंड करता हूँ किसान भाइयों। नेक्स्ट पार्ट में जरूर मैं आपको बताऊंगी इसकी कमियां, उसके साथ साथ 1.5 लाख अधिक देने से 50 HP में 1.5 लाख अधिक देने से क्या ये ट्रैक्टर मुझे मिला। मैं छोटा सा रिव्यू देकर इस वीडियो को विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या कमी है प्रॉपर, और क्या क्या फायदे हैं। 1.5 लाख, जैसे 1.5 लाख रुपए मैंने अधिक दिया, उसमें क्या क्या इसमें मुझे फायदा मिला वो भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ एक इम्प्लीमेंट में आपको चला कर दिखाएंगे कि आखिर कौन सी इम्प्लीमेंट में कौन सा गियर आपको लगाना है, कितनी गियर स्पीड है, कितना RPM रखना है। इन सारी चीज़ को अपन लोग जानेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक के। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो एंडिंग करने से पहले एक बार प्राइस फिर बता दूं, 11,50,000 मुझे पड़ा है ये हाई लॉक टायर के साथ। और ये प्राइस आपके क्षेत्र में क्या है और मुझे महंगा पड़ा या सस्ता, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।